लोकसभा चुनाव 2024 बीजेपी के लिए गणित हर जगह गड़बड़ा रहा है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश, सबसे ज्यादा सीटें और सबसे ज्यादा सीटें हासिल भी कर चुकी है बीजेपी। उसके रिकॉर्ड को भी आगे तोड़कर 400 पार के नारे को सफल करना चाहती है। लेकिन लग यह रहा है कि इस बार बीजेपी की जमीनी स्थिति बहुत डामाडोल हो गई है। सहयोगी भाग रहे हैं और जिनके आसरे राज्यसभा चुनाव में जीत हासिल भी कर ली थी, वो राजा भैया भी अब बीजेपी को टाटा बाय बाय कह चुके हैं। जी हां, राजा भैया ने मना कर दिया है, अब बीजेपी के साथ नहीं हूं, बीजेपी अपना देखे, मैं अपना देखूंगा। अमित शाह से मुलाकात की खबरें आई कि राजा भैया से अमित शाह ने मुलाकात कर ली है। बीजेपी के चाणक्य से जो मुलाकात कर ले, उसके बाद तो यह तय माना जाता है कि वो बीजेपी के साथ ही जाएगा। जिस शख्स से मुलाकात हुई है बीजेपी का समर्थन ही करेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं बचता उस शख्स के पास। लेकिन फिर भी राजा भैया ने अमित शाह से मुलाकात के बाद भी कह दिया बीजेपी को नो। बीजेपी के नेता राजा भैया के दरवाजे पर पहुंच गए। बीजेपी के नेता राजा भैया की दहलीज पर खड़े होकर मिन्नतें करके आ गए कि राजा भैया समर्थन दे दीजिए, इस चुनाव में हमारा साथ दे दीजिए। राजा भैया ने कह दिया, आए हैं तो चाय पी के जाइएगा, लेकिन समर्थन के लिए हाथ जोड़कर कह दिया नो। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सरगर्मियां बहुत तेज हैं। चौथे चरण का मतदान खत्म हो चुका है। अब देश की निगाहें पांचवें चरण के मतदान पर हैं। चुनाव के बीच में यूपी में सियासी पारा तेजी से चढ़ रहा है। इस बीच कुंडा के विधायक राजा भैया के समर्थकों के साथ बैठक हुई और समर्थकों ने एक बार फिर इस बात की हामी भर दी कि राजा भैया जो फैसला करेंगे वही मान्य होगा। कयासों के दौर लगना शुरू हो गए। लोग अटकलें लगाने लगे कि भाई अमित शाह से मुलाकात हुई है, राजा भैया साथ तो दे ही देंगे। लेकिन राजा भैया ने भी गेम खेल दिया और लग ये रहा है कि राजा भैया भी भाप गए कि हवा किस तरफ की चल रही है। यूपी में लोकसभा चुनाव के बीच कुंडा के विधायक राजा भैया का रोल अहम होता जा रहा है। राजा भैया के एक फैसले से यूपी की सियासत में खलबली सी मच गई है। दरअसल राजा भैया ने किसी भी दल को सीधे तौर पर समर्थन देने से इनकार कर दिया। पिछले हफ्ते अमित शाह ने राजा भैया से बीजेपी को समर्थन देने के लिए कहा था, लेकिन राजा भैया ने ऐलान कर दिया कि उनका समर्थक जिसको चाहे उसको वोट करे। यानी सपा के लिए तो दरवाजा खुला है, बीजेपी के लिए नो कह दिया। गुजरात से लेकर हिमाचल तक अब उत्तर प्रदेश के भी सभी राजपूतों के नेता साफ शब्दों में बीजेपी का साथ देने से मना कर चुके हैं। राजा भैया जैसे नेता हवा का रुख भांप लेते हैं शायद। इसीलिए एबीपी न्यूज की खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश के राजपूत समाज के सबसे बड़े चेहरे राजा भैया ने कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और इलाहाबाद की लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवारों के समर्थन की बात कही है। राजा भैया बड़े मौसम वैज्ञानिक मालूम पड़ रहे हैं। अमित शाह से मुलाकात हुई, उसके बाद भी समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का मन बना लिया। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मौसम बदलने वाला है। राजा भैया अगर भाजपा को सपोर्ट करते तो उनकी राजनीति उसी तरह खत्म हो जाती जैसे धनंजय सिंह की खत्म हो गई। पहले तो कहते रहे कि जौनपुर का मतलब धनंजय सिंह होता है, चुनाव तो लड़के रहूंगा, फिर जेल हो गई। फिर कहा निर्दलीय लड़ूंगा, टिकट मिल गया और एक अच्छी पार्टी से टिकट मिल गया, फिर टिकट वापस कर दिया और अब कह रहे हैं कि भाई दे देते हैं बीजेपी को समर्थन। इस तरह से खत्म होती है राजनीतिक पारियां। और शायद राजा भैया को इस बात का अंदेशा है, क्योंकि राजा भैया का समर्थक और वोटर उसी गठबंधन का वोटर है जिसे अब अखिलेश यादव पीडीए कहते हैं। उसी समाज के लोग हैं जो पीडीए के समर्थक हैं। इसलिए कुंडा विधायक राजा भैया का रोल पूर्वांचल की कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और इलाहाबाद की सीटों पर अहम हो जाता है। इस वजह से राजा भैया का संपर्क सभी से रहता है और सभी राजा भैया से संपर्क करना चाहते हैं। राजा भैया से अमित शाह की मुलाकात के अलावा बीजेपी के सीनियर लीडर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के साथ कौशाम्बी से भाजपा के उम्मीदवार विजय सोनकर मुलाकात करने पहुंचे थे, समर्थन मांगा था। वहीं समाजवादी पार्टी के भी पुष्पेंद्र सरोज राजा भैया से मुलाकात करने पहुंचे थे। बीजेपी से तो बात बनी नहीं। राज्यसभा में जब राजा भैया ने समर्थन दिया था बीजेपी को, तो लगा था कि लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी के साथ चले ही जाएंगे।
लेकिन प्रतापगढ़ की जनसभा में बीते दिनों अमित शाह से मुलाकात करने के बाद भी राजा भैया बीजेपी के मंच पर नजर नहीं आए और तभी खेल हो गया। अब जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ राजा भैया के समर्थक खड़े हो जाएंगे। अंदर खाने ये मैसेज पहुंचा दिया गया है राजा भैया के जरिए। उत्तर प्रदेश के दो प्रमुख दल समाजवादी पार्टी और बीजेपी हमेशा से राजा भैया का साथ पाने के लिए तैयार क्यों रहते हैं? बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों अच्छे से जानते हैं कि अगर राजा भैया उनके साथ रहेंगे तो पूर्वांचल की सीटों पर प्रभाव का फायदा होगा। इसके अलावा क्षत्रिय मतदाता आसानी से उनके साथ आ सकता है। चुनाव विधानसभा का हो या लोकसभा का, हर इलेक्शन में राजा भैया का पूर्वांचल की कई सीटों पर असर माना जाता है और शायद इसी असर का असर है कि राजा भैया पर बीजेपी का कोई असर नहीं पड़ा।